ये कोई आपकी जाती फैमिली मेंबर से चैट नहीं थी जो लीक हो गई तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई जनाब। पहली बॉल ठा लगी। अरे कहते हैं ओए, अगर आप अपना वजन कम नहीं कर सकते, ना बैटिंग ना विकेट कीपिंग, तो जनाब आप बोझ ही हैं, अवाम के ज़हनों पे बोझ हैं। When he told me that second bouncer, I was like, whoa, ये मतलब क्या हुआ है मेरे साथ? यानी कि जनाब अब ये आजम खान जो है एक बिफरा हुआ बैल है, गुड फॉर नथिंग बैल है। इसको कुछ कह दो तो टक्कर मार देगा। तो शर्म कर लो यार थोड़ी। वो था बाबर आजम की बूट पॉलिश। मैं पिछले दिनों बिल्कुल फारग था, और फारग लोगों को फारग लोग ही मिलते हैं, ना चाहते हुए भी सामने आ जाते हैं। इसलिए मुझे यह बंदा नजर आ गया जो कि बिल्कुल फारग है आजकल। इसकी पॉडकास्ट मेरी नजरों के सामने से गुजरी। ये पॉडकास्ट आधे घंटे या 1 घंटे की नहीं थी जनाब, पौने 2 घंटे की थी। मगर जैसे कि मैंने बताया मैं बिल्कुल फारग था, इसलिए मैंने देख ली। देखकर मुझे अफसोस हुआ, एक तो आजम खान की बातों पे और एक लोगों के तारीफ या कमेंट्स पे जो कि उसकी नाकामियों की तारीफें कर रहे थे। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या उल्टी बातें की हैं आजम खान ने, और हम करेंगे इस पॉडकास्ट का मुकम्मल ऑपरेशन बिल्कुल सर्जन की तरह। आप देख रहे हैं एम्पायर पॉइंट। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ज्यादती करूंगा अगर मैं कहूंगा कि पॉडकास्ट में सब कुछ गलत था। बहुत सी अच्छी बातें भी थी। मेरा मकसद आजम खान को रोस्ट करना नहीं है, क्योंकि अंपायर किसी एजेंडा पर काम नहीं करता, बल्कि मेरा मकसद है गलत बातों की निशानदेही करना। जनाब 17 मिनट के इर्द गिर्द ये साहब कहते हैं कि मैं काकूल में ट्रेनिंग के लिए गया, वहां पे मुझे 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए ड्रिल में मुझे शामिल किया गया। मैं 2 किलोमीटर नहीं भाग सका क्योंकि मैं ओवरवेट था। इस बात को किसी रिपोर्टर ने लीक कर दिया कि मैं 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सका। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि क्या ये एक टीम है। ये बातें उन्होंने अंग्रेजी में कही, आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, यानी कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए। और लोग बड़े इंप्रेस हो गए कि जनाब इंग्लिश में बातें कर रहा है तो बड़ी जेन्युइन बातें कर रहा है। When I was training there and I failed my 2 kilometer test Yeah. because I can't do it. I Yeah. have a flat feet and my arches are not good enough to run 2K in that certain time. And I was very overweight that time. But वो किसी ने फ़ोन करके बाहर बता दी रिपोर्टर को, वो पूरे सोशल मीडिया पे लग गया कि आज़म ने 2 किलोमीटर जो है वो। आई वाज लाइक यार ये क्या लोग हैं, लाइक ये क्या लोग हैं, ये टीम है। वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई। भाई आप नेशनल टीम का हिस्सा हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, मैच फीस अलग, लीग्स का पैसा अलग, पूरे बोर्ड की सपोर्ट अलग। क्या आप इस काबिल भी नहीं है कि 2 किलोमीटर दौड़ सकें? आपका 2023-24 में इस फिटनेस के साथ क्या वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होना क्या जस्टिफाइड था? आपका 2 किलोमीटर मुकम्मल ना कर सकना ज्यादा बड़ा क्राइम था बनिस्बत इसके कि किसी ने इस बात को लीक कर दिया। ये कोई आपकी जाती फैमिली मेंबर से चैट नहीं थी जो लीक हो गई तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई जनाब। ये आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट का मुकाम है और फिटनेस बेहतर करने के लिए एक आपकी मोटिवेशन है। मसला ये था कि आप 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सके, ये नहीं कि किसी को ये बात पता लग गई। और आप देखेंगे लोगों के किस तरह के कमेंट से, कुछ समझदार लोगों के। ये अली खान साहब कहते हैं इट शुड हैव बीन लीक्ड ऑन इंटरनेशनल मीडिया, यानी कि कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पे इस बात को लीक होना चाहिए था। अवैस गोंदल साहब कह रहे हैं ही नीड्स टू फिक्स हिमसेल्फ, ही डज नॉट लुक लाइक अ स्पोर्ट्समैन। कहते हैं स्पोर्ट्समैन नहीं लगता, इसको बेहतर होना चाहिए। शाहजी साहब कहते हैं देयर वाज नो यूनिटी बिकॉज यू गॉट एक्सपोज, कि सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं है क्योंकि आपका भांडा फूट गया। चलिए पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, या तो बंदा फास्ट खेलने का एक्सपर्ट होता है या स्पिन खेलने का। कोई एक डिपार्टमेंट तो आपका मजबूत होता है। अपने यूएई टूर जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 3 T20 खेले थे, उसके बारे में कहता है कि जनाब वहां पे बॉल इतनी इतनी स्पिन हो रही थी, खेली नहीं जा रही थी। शेम। फिर आगे कहते हैं मैं न्यूजीलैंड चला गया, प्रैक्टिस में कहा गया कि बाउंस होगा, मैंने सोचा कि बाउंस ही होगा, पहली बॉल ठा लगी। यार आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आपको बॉलें ठा ठा लग रही हैं, स्पिनर आपसे खेले नहीं जा रहे, फास्ट बॉलर आपसे खेले नहीं जा रहे। अरे कहते हैं ओए। अच्छा यहां तक इसका रिकॉर्ड बता दूं आपको, 5 T20 खेला था, 7 रन थे, 7 रन, 5 T20 7 रन, एवरेज थी 2.3 और स्ट्राइक रेट था 60। हार्ड हिटर है ये, 60 का स्ट्राइक रेट था, 2.3 की एवरेज थी, 7 रन से इमर्जिंग टैलेंट था। और कह रहे हैं कि मुझसे स्पिनर नहीं खेली जा रही थी क्योंकि वहां पे इतना इतना स्पिन हो रहा था, और उसके बाद फिर बाउंसी पिचों में जाके ठा मरी बॉल यहाँ पे लग रही थी। आप कहाँ अच्छे हैं, स्पिन पर या फास्ट पर, यूएई में या न्यूजीलैंड में, बायलैटरल सीरीज में या आईसीसी इवेंट में? अच्छा बार बार कह रहा है लाइक 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 लाइक, जैसे
कि बहुत ज्यादा बड़ा एजुकेटेड, बड़ा अंग्रेजी बोलता है और लोग इंप्रेस हो रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान है। ये जरा कमेंट्स देखें लोगों के। एक साहब कहते हैं, आई थिंक आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड बाय आजम खान नॉलेज ऑफ अदर टीम्स एंड डेटा। कहते हैं कि दूसरे प्लेयर्स के बारे में, दूसरे क्रिकेटर्स के बारे में जो उसका डेटा है उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। अरे भाई, अगर आपको डेटे वाले प्लेयर टीम में चाहिए तो आप नोमान नियाज को टीम में ले आए, इसके पास बहुत डेटा है, बहुत नॉलेज है। या बाबर आजम के पास बहुत डेटा है। यार मैं उस इंसान से ज्यादा खुश हूँ जो बेशक उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो जो भी जुबान बोले लेकिन फिट रहे और परफॉर्म करे। उसके बाद जनाब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड के टूर की कहानी सुनाते हैं। इंग्लैंड में पाकिस्तान की सीरीज हुई थी 2024 T20 वर्ल्ड कप से फौरन पहले। इसमें आजम खान को एक बार फिर से चांस मिला क्योंकि बाबर आजम फुल्ली फिट शोएब मलिक को टीम से बाहर रखना चाहते थे, इसलिए इस तरह के नाकाम खिलाड़ियों को और अनफिट प्लेयर्स को बाबर आजम ने अपनी टीम में भरा हुआ था, जैसे खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली। मैंने बेशुमार एग्जाम्पल दी हैं, इन मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखेंगे बाबर आजम ने किस तरह पाकिस्तान टीम को डैमेज किया। अपने इंग्लैंड की टूर के बारे में कहते हैं, मार्क वुड ने मुझे यूं बाउंसर मारा, मैं घूम गया, फिर दूसरा बाउंसर पड़ा तो कॉट बिहाइंड हो गया, यानी कि बैटिंग में भी फेल हो गया। इस मैच में इसने 0 रन बनाए थे 5 बॉलों में, 4 बॉलें ज़ाया करके 5वीं बॉल पे आउट हो गया था। मार्क वुड ने मुझे पहला बाउंसर मारा, आई लेफ्ट इट, आई लाइक हाँ ठीक है, मतलब सही है, देख मतलब लेंगे। हमारे यहाँ भी 150 वाले बॉलर हैं, ओके। व्हेन ही बोल्ड मी दैट सेकंड बाउंसर, आई वाज लाइक वो ये मतलब क्या हुआ है मेरे साथ, लाइक मेरी ज़िंदगी ना एकदम रुक गई कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, इसके बाद विकेट कीपिंग में भाई साहब आए, 3 कैचेस ड्रॉप हुए जिनमें से एक हलवा कैच था, खुद जिक्र करते हैं हलवा कैच था। फिर हारिस की बॉल पे हलवा कैच, यार हलवा मतलब मैं आगे कहता है आजम खान कि मुझे आइडिया हो गया था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट नहीं हूं, तो भाई साहब विड्रॉ कर लेते ना आप T20 वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप की टीम से आप विड्रॉ कर लेते। जब आपकी इस तरह की फिटनेस है, ना आपसे स्पिन खेली जाती है, ना आपसे फास्ट खेली जाती है और ना आपसे विकेट कीपिंग होती है, ना आपसे 2 किलोमीटर दौड़ा जाता है, तो आपने आपने आपको विड्रॉ क्यों नहीं किया? अभी आप प्लेइंग एज में हैं, आप आराम से फिटनेस के ऊपर काम करके दोबारा टीम में आ सकते थे। कैचेस आप छोड़ते हैं, एक T20 इनिंग में 3-3 फंबल्स आप करते हैं, 2 किलोमीटर आप दौड़ नहीं सकते, आप जरा सी शर्म करते और कहते भाई मैं फिटनेस पे काम करूंगा। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी कहाँ जिसमें थोड़ी सी शर्म हो? शर्म ये होती है जो डेमिन मार्टिन ने दिखाई थी 2006-7 एशेज में, जब वो परमानेंट मेंबर था टीम का और ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज में 2-0 अप थी। उस वक्त डेमिन मार्टिन क्योंकि बैटिंग में नाकाम हो रहा था, उसको लग रहा था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको लग रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बोझ हूं, खामोशी से टीम को छोड़ के चला गया और एक गुमनाम रिटायरमेंट ले ली। और ये आजम खान सिर्फ टीम के ऊपर बोझ नहीं था, खुद पर भी बोझ था। और मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, अगर आप अपना वजन कम नहीं कर सकते, ना बैटिंग ना विकेट कीपिंग, तो जनाब आप बोझ ही हैं, अवाम के ज़हनों पे बोझ हैं। और बात सिर्फ वजन की नहीं है जनाब, फिट और एक्टिव रहने की ख्वाहिश। ये 2 खिलाड़ी आप देख रहे हैं, इंजमामुल हक और राना टूंगा, ये लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद बहुत एक्टिव थे और अपनी टीम को मैच जितवाते थे क्योंकि इनके अंदर डिटर्मिनेशन थी। अभी दिल नहीं भरा तो इन 2 प्लेयर्स को देखिए। ये है रहीम कॉर्नवाल, ये वेस्ट इंडीज का ऑलराउंडर है। अब जरा इसकी एजिलिटी देखिए, इसकी फुर्ती देखिए। Driving caught. Oh, my goodness. Brilliant catch by the big man. My goodness, what a catch. That's a wonderful catch indeed by Cornwall. And he makes it look so easy. और ये है लीवर कॉक, आप में से बहुत से लोग शायद इसको ना जानते हो। ये किस मुल्क का खिलाड़ी है आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बरमूदा ट्रायंगल का, बरमूदा का प्लेयर है जनाब ये। और इसका वजन देखें और फिर इसका कैच देखें। Edged and taken, what a catch! That's a stunning catch! Sensational catch, he's celebrating. अब जनाब यूए की स्पिन पिच, इंग्लैंड की फास्ट पिच, दोनों कंडीशंस में फ्लॉप होके भाई साहब वर्ल्ड कप पहुंचते हैं। वहां की कहानी सुनाते हैं। वहां की कहानी क्या थी? पहली बॉल ठक पैड पे लग गई, पहली बॉल ठक पैड पे लग गई। उसके बाद मैंने रिव्यू भी जाया कर दिया, कहते अबे यार। और स्पिनर कौन था? यूएसए का स्पिनर नोशथुश केंजिगे। वो पहली बॉल ही बस मेरे बैट बंद मैंने कहा, मैं बोला तो मैंने भी इशारे के पर कहा हाँ अंदर जा रहा है, वो अंपायर ने दिया आउट। मैंने कहा यार, मैंने कहा मुझे बॉबी मेरे साथ खड़ा होता नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, तो मैंने कहा हाँ बाबर भाई के ले लूँ रिव्यू, तो मुझे लग रहा है मैंने कहा लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लिप हो रहा है, अगर बोलता हाँ ले रिव्यू। मैं रिव्यू लिया तो वो क्लिप ही हो रहा था, लेकिन फिर क्या, फिर मैं आउट। फिर अब मैं जब बाहर जा रहा हूँ मैंने कहा यार बस खत्म है अब सब। और इस एम्बैरेसिंग मोमेंट के कुछ देर के बाद मैंने यूट्यूब पे कमेंट पढ़ा कि एक बंदे ने कहा कि 29.05 यानी कि इस मुकाम पे ये वीडियो बनी थी,
इस मुकाम पे कहते हैं कि दिस पार्ट रियली मेक्स मी रूट फॉर दिस गाय, आगे बला 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 बहुत तारीफें कर दी, बड़ी तारीफें कर दी। कमाल ये है कि मैं इस पॉइंट पे गया और मैंने देखा कि वहां पे ये बात हो रही है कि यूएसए के स्पिनर नॉर्थुश कैंजिगे के सामने भाई साहब फिर से फ्लॉप हो गए, और इस बात को पाकिस्तानी लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। शेम। अच्छा, आगे वाकया सुनाता है कि मैं आउट होके जा रहा था तो किसी ने कहा मोइन खान की पर्ची। अच्छा, बजाय इसके कि शर्मा के चला जाता, शर्म करके चला जाता, इससे लड़ाई करना शुरू कर दी। कहता सामने आके बात कर। मतलब ड्रेसिंग रूम के बस मैं अंदर ही घुसने लगा हूँ, साइड से एक बंदा, ओए मोइन खान की पर्ची। मैंने कहा ले भाई, मैंने यूँ उसको गुस्से में देखा और वो क्लिप वायरल हो गया। मतलब मैंने कहा इधर आके बोलो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे हैवी वेट के सामने आके क्यों कोई बात करेगा? और क्या तरीका है कि लोग तुम पे गुस्सा निकालें? ना तुमसे बैटिंग होती है, ना तुमसे फील्डिंग होती है, ना तुमसे विकेट कीपिंग होती है। आगे कहते हैं, मैं यूएसए में घूम रहा था तो एक फैन ने मुझसे पूछा शर्म आ रही है? यहाँ पे उसको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन इसने कहा कि मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। यानी कि जनाब, अब ये आजम खान जो है एक बिफरा हुआ बैल है, गुड फॉर नथिंग बैल है। इसको कुछ कह दो तो टक्कर मार देगा। तो शर्म कर लो यार थोड़ी सी। फैन आया, बोलता हाँ भाई शर्म आ रही है। मैंने कहा कौन? मैंने उसको गिरबान से पकड़ लिया। फिर मुझे आया, मैंने कहा भाई ये पाकिस्तानी अमेरिका है। अभी तक का आपको आजम खान का रिकॉर्ड बताता हूँ। कैरियर में 14 टी20 मैच खेले हैं, रन हैं 88, जो इसके एक इनिंग में आने चाहिए थे। 88 रन, एवरेज है 8.8, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 बार आउट हुआ है। स्ट्राइक रेट है 133। अब आपको थोड़ा सा इंप्रेसिव लग रहा होगा स्ट्राइक रेट। जनाब, अगर आप आयरलैंड की सीरीज निकालें, जो घटिया सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी, जिसमें ये बिल्कुल एंड पे आता था जब मैच खत्म होने वाला होता था, यानी कि बाबर आजम और फखर जमान ने, रिजवान ने मैच फिनिश किया होता था ऑलरेडी, वो सीरीज निकालें तो इसके रिकॉर्ड्स देखें। 11 मैच 40 रन, 4.4 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 83। लानत। इनिंग इसकी देख लेंगे जो है 5 नॉट आउट, 1 0 1 10 2 10 11 0 0। पॉडकास्ट के आखिर में 1 घंटा 23 मिनट पे इसने वही किया जो कि पॉडकास्ट के कामयाब होने के लिए जरूरी था। वो था बाबर आजम की बूट पॉलिश। एंकर पूछती है कि पाकिस्तान के हीरोज को वैल्यू नहीं मिलती, तो आजम खान कहते हैं जी बिल्कुल नहीं मिलती। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान वाज फेमस फॉर देयर बॉलर्स, बाबर आजम मेड इट पॉपुलर फॉर बैटिंग। कि कोहली के पास तेंदुलकर था, द्रविड़ था, सहवाग था, धोनी के था, बाबर आजम के पास कौन था? नो वन। अंग्रेजी में बोला नो वन। Do you think people value No, they what don't. they have They in don't. Babar Azam? They don't. हमारे मुल्क के लोगों की बात मैं कर रही हूँ। They don't. Pakistan cricket was famous because of fast bowling. But this guy made it famous because of batting. सही है? There is a huge difference. जनाब, बाबर आजम का छनकना बजाना बंद करें। बाबर आजम के पास कौन कौन था? अजहर अली, असद शफीक, शोएब मलिक, हफीज, सरफराज, यासिर शाह। इन सब का कैरियर बाबर आजम ने ही खत्म किया है। आगे कहते हैं बाबर आजम की फेम कुछ फॉर्मर क्रिकेटर से हजम नहीं होती। अरे, एक तरफ तो आप कहते हो कि लोग बाबर की कदर नहीं करते, ऊपर से आप कहते हो कि इसका स्टारडम बहुत ज्यादा, उसकी फेम बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि लोग स्टेडियम छोड़ के चले जाते हैं बाबर आजम के आउट होने पे। अरे यार, इतने बूट पॉलिश मत करो सिर्फ पॉडकास्ट को कामयाब करने के लिए। और अब आएगा अंपायर का फैसला। आजम खान एक टैलेंटेड हिटर है, लेकिन बहुत बुरी फिटनेस और शदीद वेट गेन, और उस सबसे बढ़कर 9 सीरियस एटीट्यूड ने इसकी कैपेबिलिटीज को तबाह कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर बुरी तरह से फ्लॉप होना और फिर फैन से लड़ना, ये एक्सेप्टेबल बात नहीं। और बिल्कुल आखिरी बात कि जरूरी नहीं कि आप हर पॉडकास्ट में, हर बयान में बाबर आजम की बूट पॉलिश करें जो कि आजम खान ने की है। अगर आप अंपायर की और इस तरह की कड़वी कुसीली वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।